नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में अपने ने राजस्थान की छतरियों की बात की थी और पिछले वीडियो के अंतर्गत अपने देखा था कि खंभों के आधार पर राजवंशों की छतरियाँ, प्रमुख व्यक्तियों की छतरियाँ और अन्य छतरियाँ। तो इससे पहले वाले वीडियो में अपने खंभों के आधार पर छतरियों की बात है वो कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में अपने राजवंशों की छतरियाँ, प्रमुख व्यक्तियों की छतरियाँ और अन्य छतरियों पे बात करेंगे। तो देखिएगा, 2 नंबर पार्ट की बात करते हैं, राजवंशों की छतरियाँ। तो गेंटोर की छतरियाँ जयपुर राजवंश की छतरियाँ हैं। कछवाह राजवंश की छतरियाँ सवाई जय सिंह से लेकर माधव सिंह द्वितीय तक। दूसरी आहड़ की छतरियाँ उदयपुर मेवाड़ के गुहिल वंश की छतरियाँ। और आहड़ में जो पहली छतरी बनी थी वो अमर सिंह फर्स्ट की छतरी बनी थी, जो कि महाराणा प्रताप के पुत्र थे। और वहाँ से लेकर वर्तमान में ये उदयपुर राजघराने का शाही शमशान घाट है। तीसरी देखिएगा, देवकुंड की छतरियाँ बीकानेर के राठौड़ वंश की जो छतरियाँ हैं, बीकानेर के जो राठौड़ हैं उनकी छतरियाँ हैं, वो देवकुंड की छतरियाँ कहलाती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार आ चुका है। मंडोर की छतरियाँ जोधपुर राठौड़ राजवंश की छतरियाँ हैं। बड़ा बाग की छतरियाँ जैसलमेर के बाटी राजवंश की छतरियाँ हैं। उसके बाद बात करें सारबाग की छतरियाँ कोटा में, केसरबाग की छतरियाँ बूंदी में, शेखावतों की छतरियाँ शेखावत झुंझुनू के अंदर, और बाहरट परिवार की छतरियाँ शाहपुरा भीलवाड़ा के अंतर्गत। तो देखिएगा, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो 1 नंबर और 3 नंबर है, 1 नंबर और 3 नंबर, यानी कि गेटोर की छतरियाँ जयपुर राज परिवार की और देवकुंड की छतरियाँ बीकानेर की, ये बहुत बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछी जा चुकी है। तो गेटोर की छतरियाँ जयपुर, आहड़ की छतरियाँ उदयपुर, देवकुंड की छतरियाँ बीकानेर, मंडोर की छतरियाँ जोधपुर, बड़ा बाग की छतरी जैसलमेर, शारबाग की छतरी कोटा, केसरबाग की छतरियाँ बूंदी, शेखावतों की छतरियाँ झुंझुनू और बाहरट परिवार की छतरियाँ शाहपुरा के अंदर। अब अपने बात करते हैं प्रमुख व्यक्तियों की छतरियाँ, जो राजस्थान के महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे उनकी छतरियाँ। तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट की मैं बात करता हूँ इसके अंतर्गत, तो जसवंत सिंह सेकंड की छतरी, जिसको जसवंत थड़ा कहते हैं, जोधपुर के अंतर्गत निर्माण सरदार सिंह ने करवाया। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। तो ताजमहल वैसे आगरा के अंदर शाहजहां द्वारा निर्माण करवाया गया। दूसरी छतरी वो भी इंपॉर्टेंट, मामा भांजा की छतरी मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के अंदर। जो मामा थे वो धन्ना गहलोत थे और जो भांजा थे वो भिया चौहान थे। तो ये मामा भांजा की छतरी बनी हुई है मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर। तीसरा देखिएगा, लाछा गुजरी की छतरी नागौर में, के अंदर। चौथी देखिएगा, सेनापति की छतरी जोधपुर, मान सिंह फर्स्ट के सेनापति इंद्राज की छतरी है ये। फिर देखिए जोगीदास की छतरी बहुत ही फेमस है, उदयपुर वाटी झुंझुनू। जोगीदास की छतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भित्ति चित्रों के लिए ये विश्वविख्यात है। संत सुंदरदास की छतरी दौसा। फिर देखिए पालीवाल ब्राह्मणों की छतरियाँ जैसलमेर। पालीवाल ब्राह्मण मध्यकाल में व्यापारी होते थे, बहुत लंबे दूर तक इनका व्यापार होता था।
जयमल राठौड़ व फतेह सिसोदिया की छतरी चित्तौड़ दुर्ग में। जयमल राठौड़ व फतेह सिसोदिया की छतरी कहाँ पर? चित्तौड़ दुर्ग में। और यदि आपको ध्यान हो तो 1567-68 अकबर का चित्तौड़ अभियान, जिसमें 1568 के अंदर बहुत ही भयंकर युद्ध उदय सिंह के समय, तो जयमल राठौड़ और फतेह सिसोदिया ने यहाँ नेतृत्व किया था। और जयमल राठौड़ और फतेह सिसोदिया को वीरगति प्राप्त हुई थी। तो अकबर इनकी वीरता से इतना प्रभावित हुआ था कि गजरूढ़ यानी कि हाथी पर सवार इनकी मूर्तियां बनाकर आगरा दुर्ग के अंदर लगवाता है। और वही मूर्तियां वर्तमान में बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग के मुख्य द्वार पे लगी हुई है। इसके बाद में देखिए संत पीपा की छतरी। संत पीपा की छतरी कहाँ पे? गांगरोन झालावाड़ में, गांगरोन दुर्ग के अंदर छतरी है। संत पीपा दर्जी समुदाय के आराध्य देवता माने जाते हैं। राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक, राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कहलाते हैं, प्रवर्तक कहलाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट। तो पुनः एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट राजवंशों की छतरियां, गेंटोर की छतरियां जयपुर, आहड़ की छतरियां उदयपुर, देवकुंड की छतरियां बीकानेर, और उसके बाद में मंडोर की छतरी जोधपुर, बड़ा बाग की छतरी जैसलमेर, शारबाग की छतरी कोटा, केसरबाग की छतरी बूंदी, शेखावतों की छतरियां झुंझुनू, बाहरट परिवार की छतरी शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। प्रमुख व्यक्तियों की छतरियों की बात करें, जसवंत थड़ा, जसवंत सिंह सेकंड की निर्माण सरदार सिंह ने राजस्थान का ताजमहल कहलाता है। मामा भांजा की छतरी मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर, लाछा गुजरी की छतरी नागौर के अंदर, सेनापति की छतरी जोधपुर के अंदर, जोगीदास की छतरी जो अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है उदयपुर वाटी के अंदर, सुंदरदास की छतरी दौसा के अंदर, पालीवाल ब्राह्मणों की छतरी जैसलमेर के अंतर्गत, जयमल राठौड़ व फतेह सिसोदिया की छतरी चित्तौड़ में, और संत पीपा की छतरी गांगरोन झालावाड़ के अंतर्गत। अब देखिए यहाँ पर अपने चौथे भाग की बात करेंगे, यानी कि इसके अलावा राजस्थान में और कौन सी ऐसी छतरियाँ हैं जो प्रसिद्ध है या प्रतियोगी परीक्षा में उन जिनके बारे में पूछा जा सकता है, उनको मैंने अन्य छतरियों के अंतर्गत रखा है। तो 4 नंबर की बात करते हैं, यानी कि अन्य छतरियां। अन्य छतरियां, अन्य छतरियों के अंतर्गत आप देखिए फर्स्ट पहली ही जो छतरी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने ली है यहाँ पे, पहली छतरी, और आपको ध्यान भी रखना है, पन्ना धाये की छतरी। पन्ना धाये की छतरी, पन्ना धाये की छतरी भानगढ़ अलवर में है। भानगढ़ अलवर में, भानगढ़ अलवर में पन्ना धाये जो है वो उदय सिंह की जान बचाती है अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर, लेकिन छतरी जो है वो भानगढ़ अलवर में बनी हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज तक कभी पूछा नहीं गया, लेकिन जब पूछ लिया जाएगा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा अपने आप में भानगढ़, तो ध्यान रखना। इसके बाद में देखिएगा दूसरी जो छतरी है वो चेतक की छतरी। चेतक की छतरी बलीचा राजसमंद में, बलीचा राजसमंद में। चेतक महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े का नाम, तो चेतक की छतरी बलीचा राजसमंद के अंतर्गत बनी हुई है। इसके बाद में देखिए डी बोई की छतरी। डी बोई की छतरी, डी बोई की जो छतरी है वो नागौर के अंतर्गत है। डी बोई एक फ्रांसीसी सेनापति थे और इनकी छतरी है वो नागौर के अंतर्गत है बनी हुई है। फिर देखिए बोहरा की छतरी, बोहरा की छतरी
बोहरा की जो छतरी है वो करौली में, बोहरा की जो छतरी है वो करौली के अंतर्गत है। फिर देखिए ब्राह्मण देवता की छतरी, ब्राह्मण देवता की छतरी, ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर जोधपुर में, मंडोर जोधपुर के अंतर्गत ब्राह्मण देवता की छतरी है। तो दोस्तों अपने ने पहले पार्ट में खंभों के आधार पर और आज के इस पार्ट के अंदर राजवंशों के आधार पर प्रमुख व्यक्तियों की छतरियाँ और अन्य छतरियाँ, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आपसे भी छतरियाँ याद करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी बात, 2 महत्वपूर्ण छतरियाँ 84 खंभों की, 80 खंभों की मैं पहले आपको पहले वीडियो में इंपॉर्टेंट बता चुका हूँ, उनको अच्छी तरह से आपने ध्यान में रखना है। जय हिंद, जय भारत।